प्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मेरे वीडियो भेजिए भैया। अयम निज परवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये अपना है और पराया है, ये छोटी बात है। हमारे लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार है। इस नाते हम सबके शुभ की कामना करते हैं, सबके स्वस्थ रखने की कामना करते हैं, सबको भरपेट भोजन मिले और सभी लोग इस जीवन को आनंद पूर्वक जिएं। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको मेंटली, फिजिकली, आध्यात्मिक रूप से हर तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। किसी प्रकार का रोग किसी भी प्राणी को इस जगत में न हो, हमारी ऐसी कामना रहती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि राजकीय इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में आयोजित वर्ल्ड डायबिटीज डे, फाउंडेशन डे पर आज हमारे बीच हमारे ही परिवार के लोग और तमाम हमारे मित्र, हमारे दोस्त यहाँ पर पधारे हैं। एक आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ 3 कर्नल एक साथ बैठे हुए हैं, जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक मालूम होते हैं। हम तीनों का फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दे करके हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। इनका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। डायबिटीज़ के बारे में हमारे मित्र डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जितनी बातें बताई हैं, सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो कुछ इसमें कमी रह गई थी, हमारे बच्चों ने नुक्कड़ के माध्यम से उसको पूरा कर दिया। कोई चीज़ बाकी नहीं है जो हम इसको बता सकें। खाली हम एक चीज़ बताएंगे कि डायबिटीज़ कैसे आप पहचानेंगे और क्यों इसका क्या स्वरूप होता है, ये कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर पेट्रोल जहाँ पर पहुँचना चाहिए इंजन के अंदर जगह नहीं पहुँचता है तो आपको दिक्कत होती, गाड़ी चल नहीं सकती है, क्योंकि गाड़ी को फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। इसी तरह से हमारे शरीर के हर सेल के अंदर जिस प्रकार से हमारा धन ईंटे का बना हुआ है, ये पूरा का पूरा शरीर एक कोशिका से, एक सेल से बना हुआ है। इस सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो उसके अंदर एक इंजन होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जलता है, जिससे हमें एटीपी नामक एक एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हम सारा काम करते हैं। तो अगर ये ग्लूकोज वहाँ ना पहुँचे तो हमको एनर्जी नहीं मिल सकती। तो इंसुलिन वो चाबी है जो सेल के ताला को खोल देती है, और जब खोल देती है तो हमारे अंदर ग्लूकोज पहुंच जाता है। अगर किसी कारणवश ऑटोइम्यून डिजीज़ के नाते या इडियोपैथिक काजेस के नाते बचपन में भी ये इंसुलिन नहीं बनता है, एकदम से इंसुलिन 0 होता है, तो टाइप 1 की डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, और जीवन भर पेशेंट को डायबिटीज़ से जूझना पड़ता है। 1921 से पहले जब तक इंसुलिन नहीं थी, सारे के सारे पेशेंट इस तरह के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से कुछ ही दिनों में मर जाते थे, नहीं बचते थे। लेकिन धन्य है वो इंसुलिन जिसने सब लोगों को, ऐसे लोगों को जीवन प्रदान किया। और भी नाना प्रकार की अच्छी से अच्छी इंसुलिन आती है जिससे हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम अपने डॉक्टर्स बंधुओं को बताना चाहेंगे कि टाइप 2 पर अचानक कूदने से पहले बीच में एक और डायबिटीज़ होती है जिसको लाडा कहते हैं। लाडा डायबिटीज़ वो होती है जिसको आजकल नया टर्म दिया गया है, जिसको 1.5 डायबिटीज़ कहते हैं। 1.5 और 2 डायबिटीज़। 1.5 डायबिटीज़ में क्या होता है कि उसको कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ एडल्ट, ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ एडल्ट विच इज़ लेटेंट। तो क्या होता है, 20-22 साल तक ये इंसुलिन धीरे धीरे कम हो जाता है, और साल 2 साल के अंदर 25-30 साल के अचानक इंसुलिन एकदम घट जाता है। जबकि टाइप 2 में ऐसा नहीं होता। टाइप 2 में 40-50 साल के बाद धीरे धीरे घटता है, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन चीज़ है। ऐसे पेशेंट हमारे 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनको डायबिटीज़ होती है, तो हम डॉक्टर्स को इसके लिए होशियार रहना चाहिए कि कहीं इसको 1.5 वाले डायबिटीज़ तो नहीं है। एक टाइप ये है, इसको हमको
पहले टाइप 2 की तरह ट्रीट करना पड़ता है और जल्दी से जल्दी ऐसे पेशेंट को हमको इंसुलिन पर लेना पड़ता है जिससे उनका जीवन स्वस्थ रह सके, अच्छा रह सके। डायबिटीज़ के लिए जितनी जांच बनाई डॉक्टर डिम्पल सिन्हा ने, उससे जांच बहुत ज़रूरी है और ग्लूकोमीटर से हर डायबिटिक पेशेंट को अपना समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। खाली पेट करिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद करिए, रात में खाना से पहले करिए। हर तरह से हर समय से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहनी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो डायबिटीज़ का जो मानक था वो 80 से 120 तक फास्टिंग और 80 से 120 तक फास्टिंग था और उसके बाद जो है पोस्ट प्रेंडियल जो था 180 तक लिया जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे इसको घटाते घटाते कॉम्प्लिकेशंस हमारे कम हों, वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कम हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। इसमें जो हमारी एक इम्पेयर्ड ब्लड शुगर होती है जो 126 और 199 के बीच में होती है और 110 और 125 के बीच में होती है, उसमें माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें हार्ट की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर सच में डायबिटीज़ ठीक से रहती है, इसको डायबिटीज़ ही कहते हैं, तो उसमें हमारे माइक्रो वाले जैसे रेटिनोपैथी आँख से संबंधित, न्यूरोपैथी नर्व से संबंधित, नेफ्रोपैथी किडनी से संबंधित और पेरिफेरल नर्व का जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारे पैर की रक्षा के लिए हमको चाहिए कि हमारा अपना चेहरा उतना ही साफ़ हो जितना हमारा पैर साफ हो। रोड टहलने के बाद, घूमने के बाद जब आइए अपने पैर को अच्छी तरह से एग्जामिन करिए, देखिए उसमें कोई कैलस फॉर्मेशन, कोई अल्सर फिसर, कोई घाव तो नहीं हो रहा और इसकी सफाई उसी तरह से होनी चाहिए जैसे आप अपने चेहरे की सफाई करें। दूसरे, अगर आप ठीक से ध्यान देंगे, ठीक से खान पान का पालन करेंगे तो आपको कभी कोई डायबिटीज़ नहीं होती। ये पुरानी कथा के अनुसार एक बार सती जो थी शंकर जी की पत्नी थी, वो किसी कारणवश प्रजापति के उसमें जाके भस्म हो गई और भस्म होने के बाद शंकर जी के रुद्रगणों ने जा करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। विध्वंस करने के बाद वो सब जितना घी था और जितना भी हवन की सामग्री थी, जितने भी मेवे थे, जितने भी गुड़ थे, सब खा गए। ये बात जब शंकर जी को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोगों का जो ये इतना ज़्यादा खाए हो शुगर, इतना ज़्यादा खाए हो फैट, ये तुम्हारे पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। यही मधुमेह हो गया। तब से मधुमेह की बीमारी अनाज काल से चल रही है। हमारे देश में चाणक्य ने सबसे पहले इसके बारे में इसका नाम मधुमेह दिया। मधुमेह ने कि शुगर का बहना, मधु का बहना मधुमेह। तो ये बीमारी किडनी की मानी जाती थी, कभी भी ये बीमारी पेंक्रियाज की नहीं मानी जाती। बहुत बाद में पता चला नहीं तो पेंक्रियाज की इंसुलिन से बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। अगर एकदम इंसुलिन कम है तो टाइप 1 हो गई। अगर इसको इंसुलिन धीरे धीरे कम होती है, इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होता है और आपका वज़न ज़्यादा होता है, एक्सीडेंटली लाइफ स्टाइल करते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, तो आपको ये बीमारी धीरे धीरे हो जाएगी। उसके साथ आपको अगर हो गई, देखिए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत सारे करने हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने सब कुछ टच किया। एक बात मैं बताना चाहूँ, कोरोना पीरियड में हम सब लोगों को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉयड बहुत दिया। स्टेरॉयड देने से हमारे तमाम पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई, जो आज तक डायबिटिक हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्टेरॉयड बंद करने के महीना 2 महीना के अंदर तो ठीक हो गए। कुछ ऐसे हैं जो अभी तक हमारे अंडर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना से पहले उनको डायबिटीज़ नहीं थी। ये पक्का वो बताते हैं कि साहब डायबिटीज़ उनको नहीं थी। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो दवा खाने से, एंटी डिप्रेसेंट लेने से, स्टेरॉयड टाइप की दवाई लेने से, थायराइड ग्रुप लेने से भी डायबिटीज़ हो जाती है। इसके साथ आपको थायराइड की जाँच करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, पेंक्रियाज की जांच करानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, किडनी की पूरी जांच करानी चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए और पैर की जांच करानी चाहिए, कहीं कोई शून्य तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को जब पूरा का पूरा ध्यान देंगे, केवल डायबिटीज़ से ब्लड शुगर कंट्रोल करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए कि उससे होने वाले जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं उस सबको हम रोकने का भरपूर प्रयास करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो होना ही है, लेकिन देर से हो और कम हो, ये हमारा मोटो होना चाहिए। आज स्थिति ये है हमारे देश की, पूरे संसार की, कि 2030 तक हमारा देश में इतने ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाएंगे, चाइना के दूने हो जाएंगे अमेरिका, और अमेरिका हमसे दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हम नंबर 1 पर हैं। इस समय भी हम वर्ल्ड के डायबिटीज़ की कैपिटल हैं। इस समय भी हमसे ज़्यादा वर्ल्ड में किसी के पास डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं जितना हमारे पास है।
तो डॉक्टरों को इसमें सीखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्च हर चीज़ की हो रही। ऐसी ऐसी दवाएं आ गई हैं कि आप खा लीजिए तो पेशाब के रास्ते से आपकी काफ़ी ग्लूकोज 20% ग्लूकोज ऐसे ही निकल जाएगी। ऐसी दवाएं आती हैं कि आपके अंदर बिना इंसुलिन दिए ही इंसुलिन बन जाएगा। ऐसी दवाएं हैं जिससे आपका बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो डाइट, बॉडी वेट का रेगुलेशन, एक्सरसाइज, मेटफॉर्मिन हर दवाओं के साथ मिला ही होना चाहिए। उसके अलावा मरीज़ के अनुसार उसकी दवाई देनी चाहिए। हर मरीज़ का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर डायबिटीज़ का मरीज़ अलग अलग किस्म का होता है। कोई दो मरीज़ एक तरह के नहीं होते हैं, दोनों आंखें एक तरह की नहीं होती है, दोनों हाथ एक तरह के नहीं होते हैं। इस नाते कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ एक तरह का नहीं होता है। इस नाते हमेशा डायबिटीज़ होने पर डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाएं खाना चाहिए, अपने मन से नहीं खाना चाहिए। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं जहाँ मैं बोल सकूं। इस नाते हम वीरेंद्र सिंह को अलग से धन्यवाद देते हैं।